गंधराज के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए अभी से आपको गंधराज को तैयार करना होगा और किस फर्टिलाइज़र को देना होगा जिससे जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो, यानी कि जैसे ही आप कह सकते हैं पतझड़ ख़त्म हो तो गंधराज में आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। गंधराज वैसे तो एक हेवी फीडर होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ चाहिए गंधराज को फ्लावरिंग करने के लिए। लेकिन गंधराज एक परमानेंट पौधा भी है, तो किस तरीके से हम सिस्टमैटिकली गंधराज का ख्याल रखेंगे जिससे कि हम इससे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। गंधराज के पौधे को यदि आपने गमले में लगाया है तो कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगाइए, और यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तो आप इस खाद को दीजिए जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मेरे गंधराज का पौधा 8 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। सिस्टमेटिकली हर एक 15 दिनों पर मैं इसे फर्टिलाइज भी करती हूँ। गंधराज के साथ साथ ये जो खाद है ये आप अपराजिता, गुलदाउदी या फिर और भी जैसे रंगून क्रीपर वगैरह में फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है तो आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। गंधराज के पौधे को बहुत तेज धूप में, यानी कि जब मई जून जुलाई की धूप होती है उसमें कभी भी फ्रंट पे सामने में नहीं रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। लेकिन सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं। गंधराज एक ऐसा पौधा है जो पार्शल सनलाइट में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन साथ ही साथ कई लोगों की क्वेरी रहती है कि गंधराज के फूल खिलते तो हैं, कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसी समस्या तभी आती है जब मिट्टी में उपजाऊ क्षमता की कमी रहती है और गंधराज के पौधे को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है। गंधराज के पौधे को आप हर एक 15 से 20 दिनों पर गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रिमिंग करने का ये सही टाइमिंग नहीं है। यदि आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं या रीपॉट करना चाहते हैं या फिर आप गमला चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बसंत ऋतु तक यानी फरवरी तक रुकना होगा। या तो आप बरसातों में कर लीजिए या फिर फरवरी में कर लीजिए। यदि अभी आप रीपॉट करेंगे तो हो सकता है कि गंधराज की पत्तियां मुरझाकर गिरने लगें और धीरे धीरे ये पौधा मरने लगे। यही सेम चीज़ आपको अपराजिता, गुलदाउदी या अपने सभी परमानेंट वाले पौधों के साथ करना होगा कि अभी आपको रिपोर्ट नहीं करना है। रिपोर्ट के लिए अभी आप 2 महीने वेट करेंगे और फरवरी या बरसातों में रिपोर्ट करेंगे। अब एक कॉमन प्रॉब्लम होती है गंधराज में कि कीटों का अटैक इस पर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तरीके के कीटों का अटैक हो जाता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप कोई एक अच्छा सा फंजीसाइड, साफ हो या ऐसा कोई भी फंजीसाइड नर्सरी से ले लीजिए और हर एक 15 से 20 दिनों पर आप उससे स्प्रे कीजिए। जहाँ तक फर्टिलाइजेशन की बात है, जो ये खाद आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, परमानेंट पौधों के लिए ये बेस्ट खाद होता है और सस्ता भी है, आसानी से नर्सरी पर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका ओवरडोज आपके पौधे को खराब कर सकता है, ये बात ध्यान रखें। यह है डीएपी। डीएपी क्या होता है और किस तरीके से हमारे पौधे पर काम करता है, इस पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हैं। डीएपी के करीब 10 दाने गंधराज को आप हर एक 15 से 20 दिनों पर दे देंगे। यही डीएपी आपको गुलदाउदी, अपराजिता और गेंदे में भी देना है, जिससे आप देखेंगे जैसे मेरे गंधराज में छोटी छोटी कलियां अब बनने लगी हैं। आपके गंधराज में भी ये देने के 4-5 दिनों के बाद ही आपको दिखेगा कि कलियां बनना शुरू हो गई हैं। एक और उपाय है जो साथ ही साथ आपको करना है और ये है केले के छिलके। या तो केले के छिलके को आप सुखा लीजिए या फिर डायरेक्टली पानी में रात भर डालिए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। अब ये कितना यूज़ करना है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि केले के छिलके को सुखा लीजिए और कट करके गंधराज की मिट्टी में दबा दीजिए। ये जो पानी है केले के छिलके वाला, ये आप गुलदाउदी, अपराजिता, गेंदा, गुलाब, गुड़हल सभी पौधों में दे सकते हैं, जिससे कि आप अपने पौधे की जो सॉइल है उसको उपजाऊ बनाएंगे और देखिए कुछ इस तरीके से नई नई कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। इससे एक तो गारंटेड है कि पौधा मरता नहीं है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, जिससे कि जो पौधे जो नाजुक होते हैं वो पौधे भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। और अब देखिए मेरे गंधराज में कहीं एक भी येलो लीफ आपको नज़र नहीं आएगी। और जिनके यहाँ पत्ते पीले होने की समस्या है वो ये बनाना वाला उपाय करें और साथ ही साथ एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर आप गमले में डालें।
जिससे कि आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो रही है और पौधे आपके कभी भी पीले नहीं हो रहे हैं और पौधों का जो विकास है, ग्रोथ है, जो रुक सा गया है, वो वर्मी कंपोस्ट से बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ हमने 3 तरीके के खाद दे दिए। डीएपी जो जड़ों को मजबूत करता है और जड़ों के विस्तार में मदद करता है। दूसरा है बनाना पील फर्टिलाइजर जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा, पोटेशियम की मात्रा को भरपूर करेगा जिससे कलियां बनेंगी। और अगला है वर्मी कंपोस्ट जो नाइट्रोजन युक्त है या यूं कह सकते हैं कि एनपीके से भरपूर है, पौधे की ग्रोथ को लेने में, स्टेम को मोटा करने में और पत्तियों को लश ग्रीन बनाने में ये मदद करता है। इन तीनों को आप पानी में घोल के भी दे सकते हैं लेकिन डायरेक्टली देना ज़्यादा सही है। अब बात यह है कि वाटरिंग कितनी करनी है। देखिए, ओवर वाटर से पौधे खराब होंगे सर्दियों में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन मिट्टी ऊपरी सतह जब आपको ड्राई नजर आए 2 या 3 दिनों में, तो आप ऊपर से अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए जिससे कि बिल्कुल पानी में तर हो जाए पौधा। अब अगली वाटरिंग के लिए आपको 2 या 3 दिन तक वेट करना होगा। इन पौधों को प्रॉपर अभी सनलाइट में रखिए। गुड़ाई हर एक 15 से 20 दिनों में कर सकते हैं। वाटरिंग 2-3 दिनों पर करिए और खाद जो ये मैंने आपको बताया ये हर एक 15-15 दिनों पर दीजिए। इससे आप देखेंगे एक तो पौधा स्वस्थ है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और जैसे ही पौधे पर फ्लावरिंग का समय आ रहा है, पहले सीजन में ही आप अपने पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये गंधराज हो या जितने भी परमानेंट आपके पौधे हैं सभी के साथ कर सकते हैं जो फूलों वाले पौधे हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितना जल्द हो सकता है आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश